हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। साथ ही में देखेंगे गाइस हमारे यूनियन के लिए क्या ब्लॉक्स है और उसके साथ यूज़ करेंगे कुछ चार्म्स भी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और ऑल्सो गाइस अगर आप लोग रीडिंग्स हीलिंग्स या क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जीज़ क्या है यूनियन के लिए, क्या हो रहा है डीएफ की एनर्जीज में यूनियन के लिए। ठीक है, ओके। और डीएम की बात करते हैं, देखते हैं डीएम के लिए क्या एनर्जीज है यूनियन की तरफ, डीएम की क्या निकल के आ रहा है यूनियन की तरफ। ठीक है, ओके। और देखते हैं गाइस जर्नी में क्या निकल कर आ रहा है यूनियन की तरफ। साथ ही में देखेंगे गाइस गाइडेंस भी जो बाद में जो हमें बताएगा, जो गाइडेंस हमें नेसेसरी होगा यूनियन के लिए, जो ब्लॉक्स हैं हमारे उसको कैसे क्लियर करने हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी लेंगे गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स आ रहा है। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो है रिवर्स होना ज़रूरी है हमारे यूनियन के लिए। ठीक है गाइस, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएफ की एनर्जीज टूवर्ड्स यूनियन का। डीएफ यहाँ पे मतलब डे ड्रीमिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। डीएफ स्टेबिलिटी चाहती है, हैप्पीनेस चाहती है, और पर कहीं ना कहीं वो देख पा रही है कि जो उनके डीएम है, ठीक है, वो किसी और के साथ भी है। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। कार्मिक्स के ऊपर डीएफ कुछ ज़्यादा ही फोकस करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा वो फील कर रही है अपने डीएम की तरफ लॉयल, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। डीएफ बस यही चाह रही है कि उन मतलब कहीं ना कहीं डीएम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डे ड्रीमिंग सा एनर्जी आ रहा है कि डीएफ या तो डीएफ अपने डीएम के साथ मैनिफेस्ट कर रही है कि एक ही साथ रह रही है या क्या, या यूनियन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो विजुअलाइजेशन करके यूनियन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब तक आप अपने एम्प्रेस पावर में नहीं आएंगे आपका विजुअलाइजेशन ट्रू नहीं हो सकता। इसके बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे मतलब अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के बाद ही जो है आपके विजुअलाइजेशंस ट्रू आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेशन, गुस्सा। कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ को अपने डीएम पे इतना ज़्यादा गुस्सा और आ रहा है ना, आ रखा हुआ है मैं कहने वाली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, अपने डीएम से। ये कार्ड्स मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर दिखा पाती तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती कि डीएफ कितनी ज़्यादा हर्ट है अपने डीएम से, कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है इस समय पर। डीएफ के जो दिल में लाइक 1000 सुइयाँ चुभी हुई है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज कि डीएफ तो अपने डीएम को बांध के रख ले अपने पास, ऐसी वाली सिचुएशन गुस्से में आ रहा है। यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पर उस गुस्से को कहीं ना कहीं डीएफ को चैनलाइज करना सीखना होगा कि वो उस गुस्से को अपना पावर बना ले और अपने सेल्फ वर्थ में खड़ी हो जाए। तो ये लेसन्स गाइज आपके सामने आ सकते हैं। आप अपने डीएम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मैजिशियन हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कार्मिक अटैचमेंट्स आपकी तरफ से भी और डीएम की तरफ से भी। ठीक है, तो अगर आप कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना यूनियन विजुअलाइज कर रहे हो तो कंटिन्यू करें इस बात को, लेकिन इसको सही तरीके से पहले विजुअलाइज करना सीख जाए, उसके बाद इसको फॉलो करें। चलिए इस पहले डीएम के कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें इस यूनियन के लिए क्या गाइडेंस मिलती है और क्या चक्रास के ब्लॉक्स को हमें क्लीन करना होगा इस यूनियन के लिए। ठीक है, डीएम के कार्ड्स गाइज मैं आपको दिखा दूंगी, अगर कुछ ऐसे कार्ड आया जो मुझे आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है तो
ज़रूर दिखा दूंगी। डीएम की एनर्जी में लीप ऑफ फेथ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके कनेक्शन का टावर और डेथ मोमेंट्स चल रहा है अभी। देखिए गाइस, यहाँ पे क्लियरली आ रहा है टावर विद द डेथ कार्ड। तो आप लोग को ऐसे लग सकता है कि ये कनेक्शन ख़त्म ही हो गया, समझो हमेशा के लिए। ये एक वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग को ऐसे लग रहा है कि मतलब अब मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ये कनेक्शन जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपकी डीएम को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब डेथ विद टावर है आपको लेकर। ठीक है, लेकिन मुझे आपकी डीएम आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट आपकी डीएम मुझे यहाँ पे आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो ऑप्शंस हैं उनके पास, वो उनसे खुश नहीं है। जो उनके लाइफ में चल रहा है वो उनसे बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं है। डीएम को जस्टिस चाहिए और डीएम को जस्टिस देना भी है। ठीक है, तो आपका कनेक्शन आपके डीएम के बेसिस पे साथ चाहे जितने भी बेसिस पे ख़राब हो चुका हो, यहाँ पे जस्टिस ज़रूर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस लेना और देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और डीएम अपने जस्टिस का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएम एक न्यू लाइफ का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है, गुस्से में है, वो सब तो ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पे डीएम को जस्टिस चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं कि जर्नी के लिए क्या ब्लॉकेजेस है, यूनियन के लिए क्या ब्लॉकेजेस निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले आइसोलेशन, बिट्रेयल, पुअर लिसनिंग, फियर्स एंड एंजाइटी एंड जजमेंटल। ठीक है, तो डीएफ शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जजमेंट से परेशान होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, डीएफ डायरेक्शन लेस हो गई है क्योंकि डीएफ को ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरे पे मतलब जज ही करते हैं मुझे। ठीक है, तो डीएफ को डर लग रहा है कि डीएम भी उसको जज ही करेगा। पास के सारे धोखे डीएम के साथ रिपीट हो जाएंगे। डायरेक्शन लेस, अकेले रहने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, यहाँ पे मतलब डीएफ का ऐसे हो गया, कोई मैं को किसी से बात ही नहीं करनी। ठीक है, सब धोखा देते हैं, सब ऐसा करते हैं, सब वैसा करते हैं। डीएफ को पता ही नहीं अब उसकी लाइफ में उसको कहाँ जाना है। एक और प्रॉब्लम है, डीएफ किसी का सुनने को तैयार ही नहीं है इस समय पर। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक हो सकता है, पुअर लिसनिंग। ठीक है, और पास के धोखों को फियर और एंजाइटी में कन्वर्ट होने ना दे। ठीक है, यही मैं आप लोगों को कहूँगी कि यही आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉक बनते चले जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा के लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर ही आइसोलेशन है, तो आप लोगों को इस चीज़ पे भी काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। और जर्नी की बात करते हैं यहाँ पर, तो जर्नी में काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे हुए हैं डीएम, लेकिन और डीएम किसी भी बात से खुश नहीं है आपके। ठीक है, उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती हैंगमैन पोजीशन में डाल रखा हुआ है जर्नी में, जो मुझे दिखाई दे रहा है अब तक का सफ़र। ठीक है, बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको हाई प्रीस्टेस की तरह देखते हैं, लेकिन ये पर्सन इतने ज़्यादा थके हुए, इतने ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टेड है, ये फ़िलहाल कुछ भी ऑफ़र करने की कोशिश भी नहीं कर सकते आपको। आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, एज अ एम्प्रेस, एज अ डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, आप लोग अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो पहले भी मैंने कहा था आप कर भी रहे हो, लेकिन उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको ये कहूँगी कि सीधा एंड रिज़ल्ट पे फोकस किया जाए। ये नहीं कि मेरा डीएम मुझे अनब्लॉक कर दिया है, मेरा डीएम मुझसे बात कर रहा है, ये सब वो मैनिफेस्ट करना छोड़ दो। ये सब नॉनसेंस शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इनको के तरफ ध्यान भी मत दो। ठीक है, आप लोग मैनिफेस्ट अगर कुछ करना ही चाहते हो, सीधा डायरेक्ट अपना यूनियन मैनिफेस्ट करो। ठीक है, यही मेरी तरफ से आप लोग के लिए गाइडेंस होगा। अगर आप लोग जो है सीरियसली मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा गाइस एंड रिजल्ट पे ही फोकस्ड रहना।
क्योंकि क्या हो जाता है ना कि हम डेली मैनिफेस्ट करते कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे या वो मुझसे बात करे, और जब आपके डीएम आपसे बात करने लग जाते हैं तो उनकी टोन या उनकी बातें सुन के इतना डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि यूनियन ही साइड में रह जाता है, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी, जब भी मैनिफेस्ट करो हमेशा एंड रिजल्ट को ही मैनिफेस्ट करो। आप अपने डीएम के साथ फाइनल यूनियन चाहते हैं, फाइनल यूनियन, रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन, ठीक है। बिल्कुल बीच में ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, हम यहाँ मिले, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, ठीक है। बड़ा कुछ मैनिफेस्ट करें, और जब बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएंगी। जैसे अगर आप हैप्पी रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको आपसे बात करनी पड़ेगी, तो ही उसको रीयूनियन माना जाएगा, राइट। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दी आप लोगों के लिए। चलिए गाइस देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस रीडिंग के बारे में चार्म्स हमें क्या कहते हैं, क्या अल्फाबेट्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले है वी, ठीक है, आई, एक्स, एच, ठीक है। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाले चार्म्स हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हम चार्म्स यूज़ करेंगे तो ये वाले, मैंने आज बिल्कुल नहीं बोला आपके नाम में, आपके पर्सन के नाम में ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, मगर हो सकते हैं, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे फॉरबिडन एप्पल वाला केस दिखाई दे रहा है। आप या आपकी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज है। आप भी चेंज हो रहे, आपके पर्सन भी चेंज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको म्यूज़िक में ही मिलते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। पम्पकिन, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो तो बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। ये डॉल्फिन प्लेफुलनेस लेके आता है इस कनेक्शन में, लाइट एनर्जी, लाइट हार्टेड आता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों प्रॉब्लम्स जो है, बिग प्रॉब्लम्स इन द रूम को एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज़ हो जा रहे हो, गुस्सा कर ले रहे हो, मेन प्रॉब्लम्स पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन के पास ही आपके दिल की चाबी है। आपने इस पर्सन को अपनी मतलब सारे इमोशन सब कुछ दे दिया है कि भाई तू ही मुझे कंट्रोल कर सकता है। ये बोलने भी नहीं दिया जा रहा मुझे यहाँ पे। आप उड़ के जाना चाहते हैं आपके पर्सन के पास, लेकिन आपको पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मजबूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आप शुरुआत एक मैसेज से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप मैसेज से शुरुआत करो और आपकी जर्नी आगे बढ़े, ठीक है। शायद फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना होगा, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक फर्स्ट स्टेप का। चलिए गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।